माँ शारदा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। जय श्री राधे मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर जयपुर काव्य साधक स्टूडियो से और हमारे बीच स्वागत करता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक जी का। विशेष रूप से आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आज विश्व मातृभाषा दिवस है और संस्कृत है हमारी सभी भाषाओं की जननी है। तो ऐसी मातृभाषा संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक आज हमारे बीच में, यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं जिस संदर्भ में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ हम बातचीत करेंगे, कुछ डॉक्टर साहब से सुनेंगे। तो वो है विशेष रूप से जब मैं कविताएं लिखता हूँ तो कविताएं जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कविता का एक सिपाही, कागज कलम और बादशाही, भाव शब्द उपमाएं हथियार मेरे, बहुत यही बढ़िया। लिखाते अक्षर ढाई। तो बहुत ये अच्छा। ढाई अक्षर जिसमें प्रेम प्रीत प्यार और पूरा एक काव्य का महासागर सा समाया है। कृष्ण और राधा का प्रेम भी इसमें है। तो कबीर की जितने भी दोहे हैं, उनके साखियां हैं, या रहीम मीरा के भजन हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। उस युग से आज के युग तक निरंतर ये हमारी रचना धर्मिता बनी हुई है और उसी रचना धर्मिता का एक रूप आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। मैं बात करूं तो भाई ओम प्रकाश जी जो है, आप संस्कृत साहित्य में आचार्य हैं, धर्मशास्त्र विषय में आपने एमए किया है और दर्शन और साहित्य विषय में पीएचडी ली है। राजस्थान विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग में आपने अध्यापन का कार्य किया है। वर्तमान में आप कॉलेज शिक्षा विभाग में संस्कृत विषय में सह प्राध्यापक हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, उसके अतिरेक में मैं जो विशेष रूप से मुझे आकर्षित करती है वो है आपका एक कवि रूप, आपका एक गीतकार, आपके अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है। और मैं उसको नमन करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ओम प्रकाश जी कि व्यक्ति नहीं लिखता है, कोई शक्ति है वो उसको लिखाती है। तो वो बस वो है कि आपके अंदर कोई परमात्मा बैठ के आपसे सृजन करवाता है। आइए हम कुछ इसी विषय में बात करते हैं। मैं निरंतर देखता हूँ कि आप सृजन में लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर आप निरंतर अपनी कविताएं लेखन में भी डालते हैं और साथ ही उसको रिकॉर्ड करके भी डालते हैं। और आपने एक विशेष उसको जो है नाम दिया है, मिलना मनुज से। ये आपकी एक श्रृंखला है जो कि हर उस व्यक्ति को आकर्षित करती है, क्योंकि आज के दौर में एक दूसरे से मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं से अगर परिचय हो जाए तो मैं बताता हूँ आध्यात्म के उस चरम बिंदु तक हम पहुंच सकते हैं। आदमी खुद को जान ले। आप उस प्रयत्न में लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने अंदर के ओम प्रकाश पारिक से मिले हैं, मिलने का प्रयास है, या क्या लगता है? यहाँ से आप अपनी बात शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टूडियो में मेरे को आमंत्रित किया। इसके लिए मैं किशोर जी भाई साहब का बहुत तहे दिल से, अपने अंतस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने जो प्रश्न किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में मैं कई बार मेरा मन अपने आप में छटपटाने लगता है कि वास्तव में जो मानव है वो ही यहाँ का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और अगर मानव अच्छा है, वह मानव की परिभाषा में आता है, तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्या बात। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है, न ही मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी मनुष्य का रूप लेकर के ही हमको बताया है और हमें मर्यादाएं दी हैं, हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं। तो मनुष्य ही एक सबसे बड़ा वो है। तो मनुष्य में जो मनुष्यत्व होता है, मनुष्यता, वो सबसे बड़ी गहराई है और वही धर्म है। मनुष्य में जो मनुष्यता है वह धर्म है हमारा। जैसे किसी ने जो है, एक शायर ने शायरी भी की है, बस की दुश्वार है, बस की दुश्वार है सब काम का आसान होना, आदमी को ही मयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जो इंसानियत है, जो मनुष्यत्व है, वही हमारे द्वारा ग्राह्य है। और वो मनुष्यत्व क्या है, जब हम देखते हैं हमारे पर्यावरण में, तो मनुष्य मिलना बहुत कठिन हो गया। मनुष्य का मैंने मनुज नाम निकाल दिया। मनुष्य मनुज है वो वाकई में देखा जाए तो, क्योंकि हम संतानें हैं। और वो मनुज मिलना ही बहुत कठिन हो गया है।
आज सब चीजें मिल जाती हैं लेकिन मनुज नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे दिमाग में आया, कि मेरे मस्तिष्क में आया, हृदय में आया कि हम क्यों न, मेरे भावों में ये हमेशा बेचैनी सी होने लगी कि हम मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसके मार्मिक पहलू पक्ष क्या है, जो हम किस तरह से हम हमारे जो जीवन है उसमें शांतिप्रद रूप से एक मनुष्य के साथ लेके चल सकते हैं। इस प्रकार का मेरे जो मनोमस्तिष्क में बात आई, और वो मिलना मनुष्य से, बार बार जो मार्मिक पक्ष आते हैं उसमें मैं मनुष्य से मिलना चाहता हूँ कि वो मनुष्य ऐसा होना चाहिए, यह मनुष्य ऐसा होना चाहिए, और उसके पूरे एस्पेक्ट जो है पक्ष है वो लेते हुए मैं मेरी कोई रचना प्रस्तुत करता हूँ जो कि मेरे मन में आती है और उसको शब्दों द्वारा बांधता हूँ। वो आप लोगों को कितनी प्रभावित करती है वो आप लोग ही बता पाएंगे, लेकिन मैं उससे बिल्कुल एकदम तरोताजा हो जाता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सौभाग्य का विषय है। तो मिलना मनुष्य में मनुष्यत्व को ढूंढने का प्रयास है, और उसी के द्वारा आगे जो लोग हैं उनको भी प्रेरणा देने का मेरा प्रयास है। बहुत खूब, बहुत खूब। निश्चित रूप से हम जब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब मैं देवत्व की तरफ जा रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि पहले हम एक सच्चे इंसान तो बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। आवश्यकता है कि व्यक्ति का एक अच्छा मानव होना। और मैं समझता हूँ कि जब भगवान श्री राम के बारे में हम सोचते हैं होम जी, तो मेरे एक गीत की मुझे पंक्तियां याद आती है कि वो एक साधारण इंसान से प्रभु जो बने, वो आपके बस वो यात्रा एक पूरी है मनुष्य से ईश बनने की कथा ये, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मनुष्य से ईश्वर बनने की ओर जो एक प्रयास है, हम कम से कम आज के युग में हम मनुष्य बने। ये मैं इसमें आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें आपने मनुष्य बनने की दिशा में जो आपने अपनी लेखनी चलाई, उसमें क्या क्या विषय आपने सम्मिलित किए? मेरे जो विषय रहे हैं इसमें, वो देखा जाए तो जैसे मनुष्य बनने की दिशा में कैसा हमारा धैर्य होना चाहिए, किस तरह से हम अपनेपन से मिलें लोगों से, किस तरह से जब हम मिलें तो आगे तक व्यक्ति हमको याद रखे, और किस तरह से हम किसी के दुख को, पीड़ा को अनुभव करें। और आज इस संसार में क्या हो रहा है, कितना कृत्रिम वातावरण है, और उस कृत्रिम वातावरण के बीच कैसे हम रह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये कार्य मैं कर दूंगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद करेगा या नहीं। इस तरह का अविश्वास होता है। तो ऐसा मनुष्यत्व में नहीं आता। जैसा जैसे रामो दुर्नाभि भासते, राम दो चीजें नहीं बोलता, इसका मतलब ये मनुष्य है, इसने कह दिया तो ये प्रयत्न पूरा करेगा। इस प्रकार से हमारी जो कृत्रिमताएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे को समझने की शक्ति होनी चाहिए, और एक दूसरे का आदर करें। हम जो दूसरे व्यक्ति में जो दिव्य शक्ति है उसका सम्मान करें, और हम फिर उससे आगे बढ़े, मेलजोल से आगे बढ़े इस प्रकार से। और जो बात है वो कहें, दूसरा व्यक्ति यदि गलत है तो उसको कहें, हम उसको कहना भी आवश्यक है। ये नहीं कि उससे कुछ बुरा हो जाएगा, इसको कुछ कह देंगे तो हम कहें ही नहीं, तो वो भी मनुष्यत्व नहीं है। तो हमें कहनी भी है, सत्य बात को कहना भी है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई हानि हो जाएगी तो हम सत्य बात कहेंगे नहीं, हमें सत्य बात कहनी भी पड़ेगी। चलिए, तो मैं इस प्रकार का ये प्रयास है। बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ विशेष रूप से। ये आपका जो कथन है, आपने पूरा मुझे, हमको और हमारे सभी श्रोताओं के समक्ष आपने ये पक्ष रखा, लेकिन सारी जो रचनाएं हैं आपने काव्यात्मक उसमें लिखी है, चाहे छंद हो या गैर छंद हो, कुंडली छंद हो, और कई जगह आपने बिल्कुल आपने जो कई तरह से आपने इसको अपना जी जी पक्ष को आपने रखा है। जी जी मैं चाहूंगा कि जो काव्यात्मक पक्ष है उसको आप थोड़ा सा हमारे गीत के रूप में या छंद के या जो भी दोहे हैं, कुंडली है जो आपने लिखा तो है। जैसे मेरे विचार में आया कि किस तरह से हम मनुष्य बन सकते हैं, तो मनुष्य के रूप में सबसे पहले मुझे राम दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनको देखकर लगता है कि संपूर्ण मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो मैंने एक गीत, मेरा टूटा फूटा गीत बनाया भाव के रूप में, वो थोड़ा सा मैं प्रस्तुत करता हूं। राम रहता मुख में बंधु, लोग राम राम करते हैं, राम राम सा सब भावों में भरा हुआ राम है। राम रहता मुख में बंधु, भाव में भी राम भर लो। मुख में राम रहता है, भाव में भी भरो आप। वाह वाह। राम रहता मुख में बंधु, भाव में भी राम भर लो।
राम बन नहीं सके तो राम का अभ्यास कर क्या लो। बात है। राम रहता मुख में बंधु, भाव में भी राम भर लो। राम बन नहीं सके तो राम का बहुत अभ्यास बढ़िया, कर बहुत लो। अच्छा। राम तो नहीं बन सकते, वो तो दिव्य शक्ति थी, लेकिन राम का अभ्यास तो किया जा सकता है, बिल्कुल। उसके आचरण पर चला तो जा सकता है। राज्य मिल रहा था जब वैराग्य चुन रहे थे राम। राज्य मिल रहा था जब वैराग्य चुन रहे थे राम। प्रेय मार्ग छोड़ करके श्रेय चुन रहे थे राम। क्या बात है। मतलब प्रेय होता है, एक तो हमारा प्रिय होता है कि हमें ये प्रिय है, लेकिन हमें संसार की भलाई के लिए, लोगों के भले के लिए उस प्रेय को, प्रिय को छोड़ना होता है और श्रेय चुनना होता है। तो राम बन सकते हो तो ऐसा भी कुछ करो। इस तरह का जब आप मनुष्यत्व की सीमा में आएंगे, इसी प्रकार से कहते हैं श्रेय चुन रहे थे राम, कि लोभ मोह छोड़ करके त्याग का महत्व सुन लो। राम बन नहीं सके तो राम का अभ्यास कर लो। सुख जिन्हें लुभा न पाया, दुख के पार थे वे राम। मानसिक भावों के ऊपर सहज रह रहे थे राम। मतलब मानसिक भावों पर आपको सहज रहना है, मनुष्यत्व उसको कहते हैं। मानसिक भाव आ रहे हैं, उसमें कितना सरल रह पाते हैं आप, कि दशा का अप्रभाव करके भाव का प्रयास कर लो। राम बन नहीं सके तो राम का अभ्यास वाह वाह कर वाह लो। वाह। मनों को जानते थे राम, प्रेम मानते थे राम। केवट की मान्यताओं का मर्म जानते थे बहुत बहुत राम। सुंदर, बहुत बढ़िया। कि भाव परिष्कार करके समरस का प्रयास कर लो। राम बन नहीं सके तो राम का अभ्यास वाह कर लो। वाह 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 वाह। इस तरह से राम थे, केवट के भी मर्म को जानते थे, वो तुरंत पहचान गए कि केवट क्या चाहता है। हमें जानना चाहिए कि दूसरे के मन में क्या है, बिल्कुल उसके मनों को पहचानना चाहिए। हम दूसरे के मनों को जाने के बिना उससे हम आरोपित व्यवहार करते हैं, ये मनुष्यत्व नहीं है। ऐसा मैंने प्रयास किया है, बहुत बड़ा बहुत गीत है बढ़िया। ये। और हाँ, इसमें हम थोड़ा संक्षिप्त के अंदर आपकी हर जो गीत कविताएं जी हैं जी उनके हम झलक लेना चाहते हैं। राम की बात पे मुझे मेरी दो जी जी पंक्तियां जी याद आ गई, जी जी और मैं भी बिल्कुल, विशेष रूप से अवश्य मैं रखना अवश्य चाहूंगा, अवश्य। क्योंकि जब आपने ये मनुष्य से ये जो श्रृंखला शुरू की है, मिलना मनुष्य से, जी जी तो राम जो है उस एक आदर्श का प्रतीक है पूरे, हाँ है हाँ ना। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल, जीवन में उन्होंने जो जीवन के सिद्धांत हैं उनका पूरा पालन किया। आचरण के रूप अब में। उदाहरण के लिए राम बन गए, बिल्कुल, इसीलिए राम बन गए। राम बन गए तभी बने हो राम, देखिए, जब त्याग किया तभी राम तभी बने। राम बन गए। बिल्कुल चार पंक्तियां मुझे मेरी बिल्कुल याद आ बिल्कुल, गई स्वागत है। कि राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके। राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके। धर्म जाति मजहब से हटकर चाहे हो कितने तबके। राम हमारी श्रद्धा ममता करुणा के अद्भुत धाम है। मन से यदि निकले रावण तो सबके मन में राम है, है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तन में तन में जड़ संगम में राम दिखाई देते हैं। राम दिखाई देते तो हैं, ये एक और मेरी, जहां जहां देखो वहां वो प्रभु राम दिखाई देते हैं। तो ये राम की महिमा अपरंपार महिमा है। कुछ भाव के पंक्तियां, रूप में हाँ। उसको लिया है। चलिए, बिल्कुल मैं आपसे अपनी वार्ता कंटिन्यू हम जी लोग जी करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं, जी जी तो इसके जो प्राचीन शास्त्र हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हाँ हाँ विश्व का सारा ज्ञान जो है, भारत विश्व गुरु था, और हम्म, संस्कृत साहित्य में अभी भी लुप्त पड़ा हुआ है। हमारे असंख्य अभी भी जी जी शास्त्र ऐसे हैं। जी जी तो संस्कृत जो शास्त्रों की जो झलक है, वो पूरी भारतीय संस्कृति, अभी भी बहुत सारे अस्पष्ट जो विषय हैं वो सामने आने हैं। तो किस तरह से आप अपने प्रयासों से, और संस्कृत के एक प्राध्यापक, एक विद्यार्थी होते हुए, कैसे आप इसको कविताओं के माध्यम से लाएंगे उन विषयों को? संस्कृत का मेरे ऊपर प्रभाव रहता ही है, मेरे मनोमस्तिष्क में, मेरे दिल में संस्कृत माँ हमेशा रहती है। तो संस्कृत की छाया तो रही रहेगी वहां पर आकर के, उनके भाव, उनके संस्कार जरूर रहेंगे।
तो संस्कृत में शास्त्रों में एक बात कही है, इदम न मम, यह मेरा नहीं है। यहाँ ये जो परम सिद्धांत है कि जो मेरा मानता है वो वहां नहीं चल, मनुष्य वो है जो ये कहे कि ये मेरा नहीं है, तुमसे शुरू होता है वो। तो इदम न मम कह के हम यज्ञ में आहुति करते हैं। तो मैंने इस पे दोहा भी बनाया, इदम न मम कहते चलो कर्म यज्ञ आचार, इदम राष्ट्राय मर्म को जानो मनुज विचार। इदम राष्ट्राय, न इदम न मम है, ये राष्ट्र के लिए, ये मेरा नहीं है। ऐसा विचार जब होगा, जब मनुष्यत्व है वो इस तरह की छाया है। ऐसे ही हम कहते तो हैं कि चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, उपनिषद का सिद्धांत है। लेकिन चरैवेति, लेकिन सजग सन्नद्ध रहो। सजग सन्नद्ध किसको रहना है? जो आप लोगों को रहना है। कैसे रहना है? अहम असंस्कृत हो न मानित, कहीं अहम असंस्कृत हो न मानित, और हृदय सुजन का हो न म्लानित। अहम असंस्कृत, असंस्कृत जो अहम है, अहंकार, उसको सम्मानित नहीं करना है। अगर उसको सम्मानित कर देंगे आप तो मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी। और हृदय सुजन का हो न म्लानित, ऐसा नहीं हो कि अहम असंस्कृत मानित हो रहा है और सज्जन का हृदय म्लान हो गया है। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि सज्जन का हृदय पुष्प की तरह खिले, और असंस्कृत जो अहम है उसको हमें दूर करना है, उसको दूर हटाना है, पुरस्कृत नहीं करना है उसको। इस प्रकार की जो बातें हैं उपनिषदिक, वो मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये मिलना मनुज से जो श्रृंखला है आपकी, इसमें आपने छंदों का ही प्रयोग किया है या निर्बंध भी है? गैर छंद या जो हम इसको बोलते हैं वो, उनका भी आपने प्रयोग किया? मेरे मन में जो निर्बंध आया तो निर्बंध भी लिखा मैंने, छंदों का मैंने प्रयास करके छंद भी लिखे हैं, इसमें मुक्तक भी लिखे हैं, सभी तरह की चीज लिखे हैं। एक मुक्तक सुनाना चाहता हूं मैं। स्वागत। प्रेम के विषय में मैं कहता हूं, आजकल वैलेंटाइन डे चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या प्रेम एक दिन में मनाने का विषय है? ये प्रेम तो पल पल जीने का विषय है। तो मैंने लिखा कुछ, उसके थोड़ा सुनाना चाहता हूं। स्वागत। प्रेम के मायने को जो समझते एक दिन में है, प्रेम के मायने को जो समझते एक दिन में है, सागर तैरने को वो ललकते एक दिन में है। किनारे वो खड़े हैं, किनारे वो खड़े हैं, डूबना वश में नहीं उनके। किनारे वो खड़े हैं, डूबना वश में नहीं उनके। बिना डूबे रतन के लालची वो एक दिन में है। वाह 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 वाह। बिना डूबे ही रतन के लालची एक दिन में है वो। प्रेम के यज्ञ में मैं छोड़ कर तुम शब्द लाना है। क्या बात है। प्रेम का एक यज्ञ है, वो त्याग है। प्रेम के यज्ञ में मैं छोड़ कर तुम शब्द लाना है, फिर कर्तव्य की समिधाओं को इसमें सजाना है। त्याग को घृत बना आहूतियां, त्याग को घृत बना आहूतियां इसमें लगाने से। त्याग को घृत बना आहूतियां इसमें लगाने से, मन की भावना से नित सुगंधित प्रेम को पाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये जैसे प्रेम है, इस पर मैंने ये लिखा कि प्रेम कैसा होना चाहिए, वही प्रेम की बात मैंने यहाँ बताई। और भी आगे है, लेकिन चूंकि सभी चर्चाओं में आ जाएं तो इसलिए। और मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ, फिर हम चाहेंगे कि इस श्रृंखला को हम और भी आगे चलाएं। जी। मिलना जो मनुज का है, इसमें कितनी रचनाएं आपने सम्मिलित कर ली? क्या अभी और इसका विस्तार जारी है? और कब तक, क्या प्रकाशन के रूप में भी आपका ये संग्रह हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को मिलेगा? थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे। मिलना मनुज से में मैंने 137-38 के लगभग कविताएं अभी तक लिखी हैं। और प्रकाशन का जहां तक बात है तो फेसबुक पर मैं इसको प्रकाशित करता हूं, कर ही देता हूं, और सब लोगों के इस पर जो टिप्पणियां हैं वो भी आती रहती हैं। लेकिन पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशक कहते हैं इसके लिए, तो कुछ रचनाएं चल रही हैं, वो प्रकाशन आते आते तक कितना हो पाती है वो चलती रहेंगी। लेकिन ये अनवरत चलने वाला कार्य है, क्योंकि सारा कुछ जो घूम रहा है वो मानव के चारों ओर घूम रहा है, और मानव के चारों ओर जितने भी विषय हो सकते हैं वो सब इसमें आ सकते हैं मिलना मनुष्य से। और वो संपूर्ण मानव तक कितने विषय आ सकते हैं, और कितना मेरा हृदय और कितना माँ सरस्वती मेरे से करवाती है, ये सब माँ की कृपा है। बस इसके आगे
जो भी होगा वो होता रहेगा, मैं इसमें एक निमित्त मात्र हूं, मैं तो ये समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हम हमारी सबकी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की, श्रोताओं की भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद विशेष रूप से माँ शारदा का आपके ऊपर बना रहे। हम चाहेंगे ओम प्रकाश जी की जाते जाते भी आप अपनी कोई एक रचना या अपनी कोई संक्षिप्त सी रचना जी जो जी। आप समझते हैं कि इस श्रृंखला की श्रेष्ठ रचना आपकी नज़रों में है, हाँ हाँ। वो एक कुछ पंक्तियां आप उसकी रख दीजिए। जैसे इसी श्रृंखला में मैंने छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगा कि किस तरह से जो है चर्चाओं में गरीब आदमी की भी चर्चा है, गरीब किस तरह से अपने मन को मार करके जीता है और किस तरह से उसका अधिकार होता है, लेकिन हम उस अधिकार को समझ नहीं पाते। वो उसका भी अधिकार होता है। ये जो माँ जो वसुंधरा है, ये पृथ्वी है, इसके उपहारों पर सबका अधिकार है, मानव मात्र का, जीव जंतु का, सबका अधिकार है। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये जो मजदूर है, इसमें जो आत्मा है, इसका भी पूरा ही अधिकार है, हम उसको कम क्यों मानते हैं। तो जब ये समस्या आई थी कि जो मजदूर लोग हैं वो जाने लगे थे, तो उस समय मैंने कहा, मेरी आंखों में आया कि इनकी आंखों में उगी हैं ये श्वेत अट्टालिकाएं। देखो ये श्वेत अट्टालिकाएं जो दिखाई दे रही है, इनकी आंखों से उगी हैं। इन्होंने एक एक कोना कोना, इनके हाथों से आरोहित बाजार और ये वीथिकाएं, शिल्प का स्वामी यहां से घर की राह में जा रहा है, घर का ये स्वामी जो देखा इस शिल्प में सो रहा है। कितने मजदूर गए और कितने क्या हुआ, लेकिन शिल्प का स्वामी तो चला गया और घर के स्वामी जो स्वामी था असली वो तो चला गया। क्यों चला गया वो, और बहुत बहुत परेशानियों में रहा। तो ये एक मनुष्य की पहचान है कि उनको भी कोई न कोई हमारे को किस तरह से हम उनकी पीड़ा को समझ सकते थे, वो समझने की बात यहां पर है। इसी प्रकार से जो इसी में आगे चल के मैंने देखा कि जो बहुत ही सभ्यता और संस्कृति जो है, क्या वो मनुष्य को मनुष्यत्व के करीब लेकर आई है। तो मैंने इसके बारे में लिखा, जो निर्बंध है केवल भाव है उसमें, रे नर जब तुम सभ्य थे तब क्या संस्कृत थे। मतलब सभ्यता तो नहीं आई थी, लेकिन संस्कृत तो तुम जब भी थे। फिर कैसे थे, भाषा पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, पर सच कैसे समझते समझा लेते थे। मतलब जैसे जैसे सभ्य होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सत्य से दूर होते जा रहे हैं, मनुष्यत्व से दूर होते जा रहे हैं। शास्त्र अध्ययन तुम्हारा न था, लेकिन अपनेपन का आत्मवत व्यवहार दार्शनिक रूप से कैसे कर लेते थे। समय दर्शक घड़ी तुम पर न थी, लेकिन सुख दुख रात दिन निज पास में हर क्षण किस प्रकार से प्रतिबद्ध रह लेते थे। मतलब ये चीजें सभ्यता की नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम एक मनुष्य थे, और जो जो सभ्यता बढ़ी है तुम मनुष्यत्व से दूर होते जा रहे हो। ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि संस्कृत पहले थे या सभ्य पहले थे। ये इस तरह की जो भाव मैंने डाले हैं मनुष्यता के ऊपर, ये चीजें मैंने करने की कोशिश की है। बहुत सारे छंदों में है, बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे मुक्त हैं, और ये एक जो है श्रृंखला चलती जा रही है। नहीं, बहुत बढ़िया आपका जो ये प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आशा करते हैं कि आपकी इन रचनाओं को पढ़कर जो दानत्व अभी इंसानों में है, वो मानव और मानव से देवत्व की ओर उनकी यात्रा होगी। ये मैं पूरा बिल्कुल, मैं अपने आप में ये बिल्कुल भी वो नहीं हूँ व्यामोह में कि मैं पूरी तरह से मनुष्य हूँ, लेकिन इन रचनाओं के जरिए मेरे को अपने आप को भी कुछ सीखने का लगता है, सीखने का एक अवसर मिलता है। जी, जी। और चूंकि कुछ कहना है, कुछ इस तरह का जो मार्ग मिला है उसमें कुछ कहते हैं, सत्संग हो जाता है एक तरह का, इसलिए ये कविताओं के रूप में मैं प्रस्तुत करता रहता हूँ। बहुत आनंदित करने वाला आज का आपके साथ जो ये सत्संग रहा, ये वार्ता रही। बहुत बहुत आभार आपका हमारे इस काव्य साधक स्टूडियो में पधारने का, और अनवरत रूप से हम आगे भी मिलते रहेंगे, और साहित्य का ये जो धारा है अनवरत रूप से बहती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब विदा लेते हैं।